नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अश्वगंधा की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए जान लेते हैं अश्वगंधा की संपूर्ण जानकारी। अश्वगंधा जो होती है वो आयुर्वेदिक में बहुत ही इसको महत्व दिया गया है। इसमें घोड़े की तरह गंध आती है। यह हमारे शरीर को घोड़े जैसी ताकत प्रदान करता है। इसके बीज और जड़ पत्ते काफ़ी सारी दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक में बहुत ही इसका महत्व है। इसकी खेती के लिए जलवायु हमें कैसी चाहिए? तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 300 से 350 तक होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और अश्वगंधा के लिए मिट्टी होनी चाहिए रेतीली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका 7.5 से 8.0 pH मान हो। नमी बरकरार रखने और जल सींचने वाली मिट्टी में अश्वगंधा नहीं की जा सकती। अच्छे निकास वाली काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। उन्नत किस्में हैं जोहार अश्वगंध 20, जोहार अश्वगंध 134, राजविजय अश्वगंधा और रक्षिता एंड पोषिता WSR और नागौरी, ये उन्नत किस्में हैं इसकी। इसके अलावा ज़मीन की तैयारी भुरभुरी और समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। बारिश से पहले डिस्क या हैरू से जुताई करें। अप्रैल मई के महीने में खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अश्वगंधा की बिजाई। अश्वगंधा की बिजाई के लिए जून जुलाई में नर्सरी तैयार करें। पंक्ति में फासला 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधों में फासला 10 सेंटीमीटर का इसमें रखना चाहिए। और जो बीज की गहराई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर की ही किसान भाइयों आपको रखनी है। तो इस तरह आप विशेष ध्यान रखिए बिजाई का। अब बीज की मात्रा जान लेते हैं। तो हमें बीज की मात्रा 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज को उपचारित करें। थीरम या डाइथेन M45 3 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। उसके बाद बीज को हवा में सुखा देना है। अश्वगंधा में खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए? तो 5 से 8 टन रूढ़ी का सड़ा हुआ खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन यूरिया 14 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 38 किलो और 6 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अश्वगंधा में जो खरपतवार नियंत्रण है 2 बार हमें गुड़ाई करनी चाहिए। पहले भी बिजाई के 20 से 25 दिन और दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के 25 दिन बाद करें। पहले इसको प्रोटूरान 200 ग्राम और ग्लाइफोसेट 600 ग्राम प्रति एकड़ डालें। अश्वगंधा में सिंचाई कब करें? तो अनावश्यक पानी से बारिश को नुकसान होता है और 15 से 20 दिनों में एक बार सिंचाई ज़रूर करें। पहली सिंचाई अंकुरण से 35 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन के बाद हमें करनी चाहिए। पौधे की देखभाल कैसे करें? इस फसल पर कोई वैसे हानिकारक कीट नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होता है जू और कीटों का हमला हो सकता है, तो उनसे उसका बचाव हमें करना है। तो ये आप ध्यान रखना। अश्वगंधा की जो फसल की कटाई है वो सूखे मौसम में ही आपको करनी चाहिए। 160 से 180 दिनों के बाद जब फसल लाल संतरी रंग की हो जाए तब इसकी हमें कटाई करनी चाहिए। फसल की कटाई के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो कटाई के बाद पौधों को जड़ों से अलग कर देना चाहिए और इनके छोटे छोटे टुकड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर के हिसाब से इनको काट देना चाहिए और फिर खुली हवा में इनको सुखाएं। जड़ें जितनी लंबी होंगी उनका मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की कीमत और पैदावार की। तो अश्वगंधा की कीमत 15,000 से 27,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में मिलती है। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार बैठती है। तो अगर आपको हमारी ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।